आगे अंकल सारे लोगों को पेपर फोल्ड वाला गेम खिलवाते हैं और यहाँ पर सारे लोग पेपर पर अपने पार्टनर के साथ गेम खेलने लगते हैं। लेकिन अंकल और वो तीन नमूने इतने नशे में रहते हैं कि वो चारों ही पेपर फोल्ड से नीचे गिर जाते हैं और वो लोग इस कंपटीशन से हार जाते हैं। आगे फाह और दाव में कंपटीशन होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। आगे पेपर फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पर पृथ्वी फाह को कहता है कि तुम मेरे पीठ पर आ जाओ, इससे हम इस कंपटीशन को जीत लेंगे। तो फाह कहती है लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो पृथ्वी कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। तो बेचारी फाह डरते डरते पृथ्वी के पीठ पर चढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी भारी है। दूसरी तरफ किमान दाव को कहता है कि तुम मेरे पैरों पर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। और यहाँ पर ये दोनों अपने अपने तरीके से इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इधर फाह जब पृथ्वी के इतने करीब जाती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो पृथ्वी के पीठ से नीचे उतर जाती है क्योंकि उन लोगों की टाइमिंग खत्म हो जाती है। आगे वो लोग इस गेम को कंटिन्यू करने ही वाले होते हैं कि तभी उन लोगों को पता चलता है कि सारे लोग तो वैसे ही टुल हो गए, तो फिर ये गेम कौन खेलेगा। और यहीं पर ये गेम खत्म हो जाता है। पर इन लोगों को काफी मजा आता है इस गेम को खेलने में। अगले सुबह फाह पृथ्वी के बारे में ही सोच रही होती है कि कल रात उसे क्या हो गया था जब वो पृथ्वी के करीब गई थी, और वो उसी बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है कि तभी वहाँ पर दाव आ जाती है और फाह से पूछती है कि वो किस बारे में सोचकर इतना स्माइल कर रही है। तो यहाँ पर फाह बहाना बनाने लगती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या किम्हान तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। तो दाव कहती है आज किम्हान को कुछ काम था इसलिए वो मुझे लेने के लिए नहीं आया, पर वो छोड़ने के लिए जरूर आएगा, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फाह कहती कर ऐसी बात है तो फिर चलो। दूसरी तरफ यादा किम्हान के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पर वो जानबूझकर किम्हान के सामने अपने चोटों का प्रदर्शन करती है ताकि किम्हान उसकी चोटों को देखकर उससे पूछे कि आखिरकार उसे ये चोट कैसे लगी। पर किम्हान उससे कुछ भी नहीं पूछता बल्कि उसे देखकर अनदेखा कर देता है और यादा ये सब करके वहाँ से चली जाती है। आगे किम्हान दाव से बात कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे होते हैं कि तभी किम्हान को बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है। तो वो दाव को कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, और किम्हान कॉल कट करके बाथरूम में देखने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर वो यादा को रोते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो यादा से पूछता है कि क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। तो यहाँ पर यादा किम्हान को पकड़कर खूब रोने लगती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो किम्हान जब यादा को इस तरह देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो यादा को शांत करता है और उसे घर ले जाने लगता है। तो यहाँ पर यादा किम्हान को बताती है कि मेरे सौतेले पापा रोज मेरी माँ को मारते हैं और जब मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे भी मारते हैं। मेरे शरीर पर जितने भी निशान है वो सब मेरे सौतेले पापा की वजह से है। जब किम्हान ये सारी बातें सुनता है तो उसे उसके सौतेले पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी यादा उसे रोक लेती है और कहती है प्लीज तुम इन सब के बीच में मत पड़ो, अगर तुम इन सब के बीच में पड़ोगे तो बातें और उलझ जाएगी और मेरे लिए ये सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो किम्हान कहता है तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो ये बाद में और तुम लोगों पर अत्याचार करेंगे। क्या तुम लोग इसी तरह चुपचाप देखती रहोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को अपने सौतेले पापा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। पर यहाँ पर यादा पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना कर देती है और किम्हान को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो किम्हान जब यादा की ऐसी हालत देखता है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है जब उसके पापा उसकी मॉम को मारा करते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाता था सिवाय देखने के। और यही बात किम्हान को ट्रिगर कर जाती है और उसे यादा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो वो यादा से पूछता है अब तुम क्या करने वाली हो। तो यादा कहती है मेरे पापा कुछ देर में घर से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद मैं घर के अंदर चली जाऊंगी। तो किम्हान कहता है तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, प्लीज मुझे कुछ करने दो। पर यादा यहाँ पर किम्हान को कुछ भी करने से मना करती है क्योंकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती और ना ही किम्हान को इन समय फंसाना चाहती है। तो किम्हान भी यादा की बात मान कर रुक जाता है। दूसरी तरफ दाव किम्हान के कॉल का इंतजार कर रही होती है क्योंकि किम्हान ने कहा था कि वो उसे कॉल करेगा। तो फाह दाव को किम्हान के कॉल का इंतजार करते हुए देख लेती है। तो वो दाव को कहती है कि अगर वो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा तो तुम खुद कर लो ना। कि तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और वो दाव को कहते हैं कि तुम किम्हान को बिल्कुल भी कॉल मत करना, अगर तुमने उसे कॉल कर लिया तो वो समझेगा कि तुम डेस्परेट हो और वो तुम्हारी ज्यादा कदर नहीं करेगा, इसलिए उसे झुकाने की कोशिश करो ना कि तुम झुको। तो यहाँ पर फाह अपने अंकल से लड़ने लगती है और कहती है प्यार में एक दूसरे को झुकाना नहीं बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। तो अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर दाव इस तरह किम्हान को कॉल करती रहेगी तो वो उसे गर्जू समझ लेगा और फॉर ग्रांटेड लेगा, इसलिए दाव को किम्हान के सामने
हैं, अपनी वैल्यू बनाकर रखनी होगी, समझी। और इसी बात को लेकर दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और दाव उन दोनों की लड़ाई को देखकर खूब हंसती है। दूसरी तरफ किम हान भी यादा के साथ उसके घर के बाहर ही इंतजार करता है। तो यादा कहती है तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी ये सब हैंडल कर लूंगी। जैसे ही मेरे पापा घर से बाहर चले जाएंगे तो मैं घर के अंदर चली जाऊंगी। तो किम हान कहता है यादा तुम ये सब कब से बर्दाश्त कर रही हो। तो यादा कहती है मेरे सौतेले पापा इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम उन्हें समझते हो। जब वो नशे में नहीं रहते तब वो मेरी मॉम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर देते हैं, लेकिन जब वो नशे में आ जाते हैं तो वो जानवर बन जाते हैं और उन्हें खुद नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो किम हान कहता है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने की जिद क्या करता था, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दिया करती थी और मुझे कभी भी अपने घर आने नहीं दिया करती थी। तो यादा कहती है मैं तुम्हें कैसे अपने घर लेकर आ जाती ये दिखाने के लिए कि मेरे पापा मेरी मॉम के साथ क्या करते हैं और हमारी लाइफ कितनी बद से बदतर है, क्या मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए अपने घर लेकर आती। तो किम हान जब यादा की ये स्टोरी सुनता है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम के साथ भी ऐसा ही होता था। तो यहाँ पर यादा किम हान को कहती है किम हान क्या तुम मुझसे एक वादा करो, आज तुमने जो भी देखा और मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में जो भी बताया, क्या तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी स्टोरी जानकर मुझ पर तरस खाए, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना, खासकर दाव को भी नहीं। तो किम हान की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है पर उसे मजबूरन बस यादा को प्रॉमिस करना पड़ता है। और यहाँ पर यादा किम हान को इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है कि किम हान यादा को छोड़कर जा ही नहीं पाता। दूसरी तरफ दाव को भी किम हान की फिक्र होने लगती है, क्योंकि अभी तक किम हान ने उसे कॉल नहीं किया होता। तो वो उसे मैसेज करती है, तो किम हान उसे मैसेज का रिप्लाई करता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगा, इसलिए तुम भी आराम से सो जाओ। तो दाव को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करती और वो भी सो जाती है। अगली सुबह दाव अच्छे से रेडी होकर किम हान के आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे किम हान का कॉल आता है और किम हान उसे बताता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने जरूर जाऊंगा। तो दाव कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो किम हान कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होगी। तो दाव कहती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मुझे पता है तुम बिजी हो इसलिए नहीं आ पाए। आगे यादा भी सो के उठ जाती है। तो यादा यहाँ पर किम हान से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा ना, मेरी वजह से तुम्हें पूरी रात इसी गाड़ी में बितानी पड़ी। तो किम हान कहता है कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो यादा कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम घर जाओ, तुम काफी थक गए होगे, मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। और यादा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फा और पृथ्वी फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो फा जैसे ही पृथ्वी के करीब जाती है तो उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है, जिस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर अपने दिल से पूछती है कि आखिरकार ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी वो पृथ्वी के करीब जाती है तो उसका दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है और बेचारी यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि तभी उधर से पृथ्वी आ जाता है और वो फा को देखकर फा से बात करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर फा फिर से जब पृथ्वी के करीब जाती है तो उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है, जिस वजह से उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो फिर से काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो पृथ्वी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार फा को हुआ क्या, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। दूसरी तरफ किम हान सीधा ऑफिस आता है और अपने कार से कपड़े निकालकर ऑफिस में ही चेंज कर लेता है। आगे दाव किम हान के लिए कॉफी लेकर आती है तो किम हान दाव को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है अभी मुझे इसी कॉफी की जरूरत थी। तो यहाँ पर दाव जब किम हान की ऐसी हालत देखती है तो वो कहती है तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या कल रात तुम अच्छे से नहीं सोए। तो किम हान कहता है कल रात में बहुत ही बिजी था जिस वजह से मैं अच्छे से नहीं सो पाया। तो दाव कहते अगर ऐसी बात है तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो किम हान कहता है अब मैं ठीक हूँ, अब मैंने तुम्हारा हंसता खेलता हुआ चेहरा देख लिया ना, अब मेरी सारी थकान मिट गई है, अब मेरे अंदर फिर से एनर्जी आ गई है, तो मैं अच्छे से काम करूंगा। और यहाँ पर किम हान दाव के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे सुनकर दाव पूरी तरह से शर्मा जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी कन्वर्सेशन भी देखने को मिलेगी। आगे दाव कप साफ कर रही होती है कि तभी उधर से यादा भी कप लेकर आती है। तो यहाँ पर दाव जब यादा को इस तरह देखती है तो वो कहती है कि क्या आपकी तबीयत खराब है। तो यादा कहती है हाँ थोड़ी सी। तो यहाँ पर दाव को यादा के लिए बुरा लगता है और वो कहती है आपकी तबीयत खराब है ना, तो लाइए मैं आपकी कप धो देती हूँ। और यहाँ पर दाव यादा की फिक्र करती है, पर यहाँ पर यादा दाव को ही नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को लेकर ही उसके दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है और उसे ये बताती है कि जब किम हान मेरे साथ था तो वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करता था। और यहाँ पर यादा दाव को इनडायरेक्टली वे में ये बताने की कोशिश करती है कि किम हान उस पर उतना भरोसा नहीं करता जितना वो उस पर किया करता था। ये बात जानकर दाव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यादा को कहती है लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है,
तो अपना कप खुद ही साफ कर लेना। और यहाँ पर दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यादा ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे किमान दाव को घर छोड़ता है तो यहाँ पर दाव कहती है तुम काफी थक गए हो, घर जाकर आराम करो। तो किमान कहता है मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? तो दाव कहती है क्यों नहीं। तो किमान कहता है तो फिर मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर यहीं पर आराम कर लूंगा। तो दाव इस बात पर हंसने लगती है। आगे दाव किमान के लिए खाना बनाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी यादा चुड़ैल का कॉल आ जाता है। और यहाँ पर यादा चुड़ैल किमान को कॉल करके उससे मदद मांगती है। तो किमान जैसे ही यादा की डरी सहमी आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि शायद यादा किसी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पर किमान दाव को कहता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया जिस वजह से मुझे जाना होगा। और किमान ये कहकर वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। तो दाव को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कह पाती। आगे किमान जैसे ही यादा के घर पहुँचता है तो वहाँ पर यादा घर के बाहर घायल पड़ी हुई होती है जिसे देखकर किमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यादा को काफी चोट लगी हुई होती है जिस वजह से किमान को यादा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ पृथ्वी फा का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे घर छोड़ सके। इधर फा ये सब देख रही होती है पर वो पृथ्वी के पास नहीं जाती क्योंकि वो उसके पास नहीं जाना चाहती। उल्टा उसे मैसेज करती है कि आज मैं बहुत ही बिजी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम घर जा सकते हो। तो पृथ्वी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि वो कोई भी बहाना बनाती है, पृथ्वी उसके सारे बहाने पर कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है। तो यहाँ पर फा फिर से एक नया झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम घर चले जाओ। तो पृथ्वी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और बेचारी को अकेले ही घर वापस जाना पड़ता है। तो फा ये सब देखकर राहत महसूस करती है और पृथ्वी के जाने के बाद वो भी घर चली जाती है। दूसरी तरफ दाव सैड होकर बैठी हुई होती है कि तभी उधर से फा आती है और दाव को कहती है तुमने ये खाना किमान के लिए बनाया है ना? तो किमान कहाँ पर है? और यहाँ पर दाव किमान को बुलाने लगती है। तो दाव से बताती है कि किमान को कुछ काम आ गया था जिस वजह से वो चला गया। तो दाव कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ये खाना मैं खा जाऊं क्योंकि मुझे काफी भूख लगी हुई है। तो दाव कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, जाओ हाथ धो लो फिर खाना खा लेना। तो फा हाथ धोने के लिए चली जाती है। इधर किमान दाव को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती है जिसे देखने के लिए मुझे अर्जेंटली आना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो दाव कहती है कोई बात नहीं। तो किमान कहता है तुमने खाना खाया? तो दाव यहाँ पर किमान को झूठ बोलती है कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पर किमान उसे और कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी उसे यादा के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो किमान कहता है दाव मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और किमान कॉल कट कर देता है। इधर यादा पागलों की तरह चिल्ला रही होती है। तो किमान यादा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो किसी से भी हैंडल नहीं हो रही होती बल्कि पागलों की तरह कर रही होती है। तो किमान यहाँ पर यादा को संभालता है और कहता है यादा डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यादा किमान को देखकर शांत हो जाती है। दूसरी तरफ दाव फा से पूछती है कि आज मैं पृथ्वी छोड़ने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर फा बहाना बनाने लगती है कि उन्हें कोई काम था जिस वजह से वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं आए, इसलिए मैं अकेले ही आ गई। दूसरी तरफ पार्वती को बताता है कि तुम्हारी दोनों बेटियों ने अपने लिए अपना पति ढूंढ लिया है, वो दोनों काफी अच्छे हैं और तुम्हारी बेटियों से काफी प्यार भी करते हैं। तो रति जब ये सुनती कि उसकी दोनों बेटियां उसके जानी दुश्मन के बेटों से प्यार करती है, ये बात जानकर रति के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो यहाँ पर इस रिश्ते पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है। पर पा यहाँ पर रति को समझाता है कि किमान और पृथ्वी दोनों ही बहुत ही अच्छे लड़के हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत ही खुश रखते हैं और ऊपर से तुम्हारी बेटियां भी उन दोनों के साथ बहुत ही खुश है, तो फिर तुम उन दोनों के रिश्ते के आड़े क्यों आ रही हो? तो रति कहती है क्या तुम भूल गए कि वो दोनों तेज के बेटे हैं और अगर तेज को पता चल गया तो उसके बाद क्या बवाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो पा कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तेज के दोनों बेटे अपने बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों बाप से अलग है और तुम्हारी बेटियों से भी बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हें उन दोनों के रिश्ते पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटियां बहुत अरसों बाद उन दोनों के साथ खुश है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगले दिन किमान दाव को ऑफिस लेने के लिए आता है और वो दाव को जब शॉर्ट्स में तो वो कहता है क्या तुम ऑफिस इस तरह जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इस तरह ऑफिस जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरह देखे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दाव इस बात पर हंसने लगती है और कहती है क्या तुम भूल गए हो, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। तो किमान जैसे ये सुनता है कि आज तो छुट्टी है, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है क्योंकि वो ये बात भूल गया होता है। तो यहाँ पर किमान दाव को कहता है मुझे माफ कर दो, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ जिस वजह से मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, इसलिए याद रखना चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमसे प्यार करना कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी
ज्यादा। दूसरी तरफ तवान तलाई को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उसकी एक दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए लेकर जाती है। तो यहाँ पर तलाई तवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि अब तलाई को भी पता चल गया होता है कि तवान उसे पसंद करने लगी है। भले ही वो उसे बताती नहीं है पर वो भी उसे पसंद करने लगी है और तलाई ये सब जानकर बहुत ही खुश होता है कि तभी तलाई की नजर किमहान पर पड़ती है जो किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ होता है। तो तलाई उसे देखकर चला जाता है। आगे किमहान यादा के सिलसिले में डॉक्टर से मिलता है तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि यादा बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रही है क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है उससे उसके दिमाग पर उसका बहुत ही गहरा असर हुआ है, जिस वजह से वो पूरी तरह से ट्रॉमा में चली गई है। इसलिए उसकी बेहतरी इसी में है कि उसका ख्याल रखा जाए क्योंकि अभी वो जिस दौर से गुजर रही है अगर उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो पता नहीं वो अपने साथ क्या कर ले। तो किमहान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे यादा की ऐसी हालत देखकर अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि उसकी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए किमहान यादा के साथ कुछ भी गलत होने देना नहीं चाहता, इसलिए वो उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ दाऊ मार्केट जा रही होती है कि तभी मार्केट में उसकी मुलाकात रति से हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों की जान पहचान बहुत ज्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पर दाऊ रति को अपने घर पर इनवाइट करती है तो रति दाऊ के साथ उसके घर चली जाती है ताकि वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इधर पा जब अपनी भाभी को अपने घर में देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, पर वो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है कि तभी उधर से फाबी आ जाती है और वो रति को देखकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर चारों मिलकर साथ में डिनर करते हैं। तो यहाँ पर रति पा के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो पा से पहली बार मिली हो। तो पा भी यहाँ पर रति की सच्चाई छुपाने के लिए वो भी रति के साथ स्ट्रेंजर वाला ही बिहेव करता है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है जब वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि आज यहाँ पर माँ बेटी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर पा पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है क्योंकि पा ने इस पल का सपना कब से देखा होता है और आज उसका वो सपना पूरा हो रहा होता है। भले ही इन लोगों को अपने रिलेशन के बारे में पता नहीं होता पर ये लोग एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और पा यही सब देखकर बहुत ही खुश रहता है।